सत्संग में जो चल के आते हैं बहुत ही भागों वाले, बहुत ही नसीबों वाले होते हैं जो पीर फकीर के वचन सुन के अमल किया करते हैं। यकीनन उनकी झोलियां दया में रहमत से भर जाया करती हैं। सत का मतलब है सच और संग का मतलब है साथ। सत्संग, सच का साथ, या एक मालिक परमपिता परमात्मा की चर्चा होती है, उसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग में किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई दान दक्षिणा नहीं लिया जाता। सत्संग यहां एक मालिक की बात होती है, एक मालिक की चर्चा होती है और लोगों को सिखाया जाता है कि आप कैसे परम पिता परमात्मा से जुड़ सकते हैं, कैसे अपने गम दुख दर्द चिंताओं को खत्म कर सकते हैं। उसी का नाम सत्संग है। सत्संग में किसी भी तरह का कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। आप सत्संग सुनेंगे, अमल करेंगे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। कई बार इंसान दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, उसे समझ नहीं आती किस वजह से दुख है, किस वजह से परेशानी है। बेवजह की परेशानियां, बेवजह का दुख इंसान को आता रहता है और इंसान दुख में परेशान होके टेंशन में चला जाता है। बहुत मेहनत करता है पर फिर भी सक्सेस नहीं होती, सफलता नहीं मिलती। बहुत गुस्सा आता है, बड़ा खींच जाता है इंसान, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बेचैनी का आलम हो जाता है। पर इन सबसे बचने का एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का सुमरन है। अगर आप लगातार सुमरन करेंगे, अगर आप लगातार प्रभु के ध्यान में बैठेंगे तो यकीनन आपके ऊपर मालिक की कृपा दृष्टि मूसलाधार बरसेगी। और जैसे जैसे मालिक की दया में रहमत बरसती जाएगी, वैसे वैसे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर देंगे। और जब दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा, जो दिमाग में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले नहीं मिल रहा था, दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ने से वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो प्रभु के नाम में, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम में बेइंतहा शक्ति है, बहुत ताकत है। भागों वाले जीव, नसीबों वाले जीव सत्संग में चल के आते हैं और उनके भाग्य और बन जाया करते हैं जो सत्संग सुन के अमल किया करते हैं। सत्संग में चल के आए हो, वचन सुनो और सुन के अमल किया करो। और संत कहते हैं नाम का सुमरन अति उत्तम है। संतों की बात जो सुनते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म तो कटते ही कटते हैं, इस जन्म के दुख रोग परेशानियां भी दूर हो जाया करती हैं। आपको कई बार एक बात सुनाया करते हैं। एक चोर था, बड़ा ही शातिर चोर। वो चोरी करता, उसका किसी को भी पता नहीं चला
बहुत ने कोशिश की कि उसे पकड़ा जाए, किसी तरह उसको पकड़ लिया जाए, पर वो चोर किसी के काबू में नहीं आया। आखिर एक दिन ऐसा आया, चोर की मृत्यु हो गई। पर मृत्यु होने से पहले जब वो बीमार था तो अपने बेटे को शिक्षा देने लगा। उनको शिक्षा देने लगा कि बेटा, कभी किसी संतों की सत्संग में मत जाना। नंबर 2, अपने पास चोरी का सामान हो, पीछे सेना पड़ी हो, तो सामान अपने पास मत रखना ज्यादा देर, इधर उधर रख दिया करो। और तीसरी बात, पकड़ा जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मानना ना कि तूने चोरी की है। अब वो तो गुजर गया, उसका बेटा शातिर चोर बन गया, वैसे ही चोरियां करने लगा, किसी के काबू में नहीं आता था। खूब भाग दौड़ करते, पकड़ने वालों ने कोशिश की, पर कभी किसी के काबू में नहीं आया। एक दिन अचानक बादशाह के यहां चोरी की, और चोरी करके जब वो जाने लगा तो पता चल गया, पीछे सेना लग गई, सेना दौड़ने लगी। अब वो इंसान भी दौड़ा, चक्कर चुक्कर लगा के एक गांव में सांझी जगह थी, वहां से लोग बाहर आ रहे थे, कुछ अंदर जा रहे थे। तो उसने अपने वो हीरे जो थे, एक भोली सी बहन को देख के उसके बैग में डाल दी, निशानी कर ली, उसका नाम पूछ लिया, पता पूछ लिया कहां से है, कैसे है, और अंदर चला गया। अंदर देखा तो सामने संत बैठे, एकदम से डर गया। ओ, मेरे पिताजी ने कहा था कि संतों की बात ना सुनना, कानों में उंगलियां दे ली। पर आदमी की फितरत है, अगर कहा यह इधर मत देखो तो एक बार जरूर देखेगा, ये कुदरती आदत है। अब उसके अंदर भी आया, यार ये कह रहे हैं कि सुनना नहीं, पिताजी ने बोला है, ऐसा संत क्या कहते हैं। उंगली निकाल के देखा, भाई शोर ना करें सेवादार, इतना शोर ना करें, रूहानी जाम पिलाने वाले, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो आप। ऊंची ऊंची आवाजें 2-3 सेवादारों की आ रही हैं, इनको बंद कराओ। तो उसने, चोर ने कान से उंगलियां निकाली, तो संतों के वचन आए, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। उसने उंगलियां फिर से कान में डाल ली। अब सेना के लोग पीछे लगे हुए थे, ध्यान से देखा, समझा, पकड़ लिया कि यही आदमी है। पकड़ के ले गए, अपने तरीके से कोशिश की, चोर नहीं माना। हीरे जवाहरात भी उसके पास से नहीं मिले। पहले ये असूल था कि अगर सामान मिल जाता था तो वो सबूत होता था, तो सामान नहीं मिला, चोर माना नहीं। पर सभी कहने लगे कि है तो यही आदमी। बादशाह भी परेशान कि जब वो मान नहीं रहा, उसके पास से सामान नहीं मिला, उसको सजा कैसे दे सकते हैं। तो एक जासूस औरत थी, वो कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं बना सकती हूं इनको,
पर जैसे मैं कहूं वैसे मेरा साथ दे पहरेदार। बादशाह कहने लगा ठीक है। उस औरत ने माता का रूप धारण कर लिया। रात को 2 हाथ नकली लगा लिए और चोर खड़ा है 3-4 दरवाजों के पीछे। जैसे वो माता रूपी औरत आई, पहला दरवाजा खुल गया और पहरेदार गिर गए। दूसरा भी खुला, पहरेदार गिर गए। चारों दरवाजे खुल गए। चोर की आंखों में आंसू आ गए। ओ, माता दर्शन देने आई है, मैं धन्य हो गया। रोने लगा, जार जार मां, मेरे जैसे पापी को भी आपने दर्शन दिए। मां कहने लगी बेटा फिक्र ना कर, तू परेशान है इसलिए मैं दर्शन देने आई हूं, पर सच्ची सच्ची बात बताना, क्या तूने चोरी की या नहीं की? मुझे तो पता है सारा, मैं सर्वज्ञाता हूं, पर तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं। अब चोर ने सोचा मां आई है और बड़ा सुनहरी मौका है अपने पाप बख्शवाने का। अभी वो कुछ बोलने ही लगा था, अचानक परछाई की तरफ निगाह चली गई और संतों के वचन याद आ गए, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। क्या लगा, ओ ये तो देवी नहीं है, ये तो कोई ठग है जो मुझे छलने आया है। चोर शातिर तो था ही, फौरन चेंज हो गया अंदर ही अंदर और उस औरत के चरणों पे गिर गया। ओ मां, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, बस मेरी जिंदगी तेरे पे कुर्बान है। मैं सच बोलता हूं, चोरी मैं तो नाम से ही परहेज करता हूं, चोरी करना तो दूर की बात। बदल गया, जार जार रोने लगा, मुझे बहुत पिटाई हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है मां, मुझे बाहर निकालो। वो औरत कहने लगी बेटा फिक्र मत कर, 1 घंटे में बाहर होगा। वो जासूस राजा के पास गई, कहने लगी हे राजन, ये चोर नहीं है। कहने लगा कैसे? औरत ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे वो रोने लगा, ऐसे ऐसे। बादशाह भी मान गया कि भाई ये तो देवी मां को मानते हैं। उसको छोड़ दिया गया। अब चोर भागा कि वो संत कहां है। अब कई दिन हो गए थे, संत किसी और गांव में चले गए। चोर उधर को भागा, उस गांव में पहुंचा और संतों के चरणों पे गिर गया। हे संत, हे महाराज, मुझे माफ कर दो। मेरे पिता ने कहा था कि संतों की बात मत सुनना, मैंने नहीं सुनी, पर आपकी एक बात सुनी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, उसी वजह से मेरी फांसी, मेरी सूली कट गई। अगर मैं पूरी बात सुनता पता नहीं मुझे क्या मिल जाता। हे दयालु संत, मुझे माफ कर दो, हे मुझ पे कृपा करो। संत पीर फकीर दयालु होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, गुरु मंत्र नाम दिया कि नाम ले लो, सुमरन करो, जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे, आवागमन से आजाद हो जाओगे, भगवान की कृपा दृष्टि आप पे बरसेगी। सो प्यारी साथ संगत जियो, सत्संग तो 2-4 मिनट की काफी होती है। जीव अगर सुन ले, सुन के अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। और ना अमल करे तो चाहे कितनी देर सुने, उसका फल तो मिलना है जितनी देर आप सत्संग में बैठे हैं, पर वो नजारा नहीं मिलेगा जो कि अमल करने से मिलता है। इसलिए सत्संग सुनो, अमल करो, ताकि जन्मों जन्मों की मैल उतर जाए और आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनो, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनो। और सत्संग का रंग लाजमी चढ़ता है, संग का रंग लाजमी चढ़ता है।
जैसे लोगों के पास बैठोगे, जैसा संग सोहबत करोगे, वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। झूठ बोलने वाले के पास बैठोगे तो कभी ना कभी झूठ बोल दोगे। नशा करने वाले के पास बैठोगे तो कभी ना कभी जी ललचा जाएगा। जुआरी के पास बैठोगे तो एक ना एक दिन जुआ खेलने को दिल कराएगा। इसलिए अच्छे लोगों का संग करो, भले पुरुषों का संग करो, बुरे लोगों का संग सोहबत कभी ना करो। तो संतों का काम सच बताना है। जो लोग सच सुनते हैं, संतों की बात पे अमल करते हैं, यकीनन मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं और अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाते हैं। तो भाई एक पर्ची आई है, पता नहीं कब आई है, कि जी 10 किलोमीटर तक जाम लगे हुए हैं चारों तरफ, और उसमें नाम गुरुमंत्र लेने वाले जीव हैं। तो गुरुमंत्र तो दिया जा चुका है जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरुमंत्र तो दिया जा चुका और टाइम 9 का है। और 9 से लेके जब से आप बैठे हैं, कहने का मतलब तब से सत्संग का फल आपकी झोलियों में पड़ रहा है। सेवा, सिमरन, खुशियां वो तमाम मिलती हैं जब से आप सत्संग में बैठे हैं। तो आप नाम वालों को 9 का टाइम तो कम से कम 10-11 बजे तक हर हाल में लेके आ जाया करो। अब जो रह गए सो रह गए, कोई इलाज नहीं, कोई तरीका नहीं है, क्या किया जा सकता है। उनको धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा नारे का जाप करना बताओ, अगली बार सत्संग पे पहले लेके आओ, ये जरूर ख्याल रखना है। आप देरी ना किया करें और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सही टाइम पे आया करें। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है और कोई जगह ऐसी नहीं है जो उसके बिना हो। हर जगह वो रहता है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। परमपिता परमात्मा खुशियों का दाता है, रहमो कर्म लुटाता है। पर इंसान अगर अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है, पाक पवित्र कर लेता है, तो वो भगवान सबके अंदर बैठा सबको नजर आ सकता है। वैसे तो कोई ऐसी जगह नहीं यहां वो ना हो, हर जगह वो है, लेकिन निराकार है। हर जगह वो है पर उसकी धुन है, हर जगह वो है। ये नजारा वो देख सकता है जो गुरुमंत्र का जाप करके, मेडिटेशन करके, कलमा आता करके परमपिता परमात्मा का नाम जपता है या उसे हासिल कर लेता है। तो अपने आप को उसके लायक बनाने के लिए जरूरी है चालबाजी छोड़ना। आदमी जितना चालबाज होता चला जाता है, उतना भगवान सदगुरु से दूर होता चला जाता है। आजकल हर इंसान दोगला हो चला है, लगभग वो जो राम से जुड़े हैं, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से जुड़े हैं, उनको छोड़ के। बड़ा मुश्किल है इंसान को पहचान पाना कि वो जो कह रहा है वही उसके अंदर है, वो जो दिखा रहा है क्या वो उसके अंदर है? जी नहीं। एक पुराने समय में एक गाना आया था, बड़ा सुना करते थे, आप लोगों ने भी शायद वो लाइनें सुनी हो। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे, दिन रात पापा च गुजारे बंदे। आज वो बिल्कुल सही समय है इस लाइनों के लिए। आज का इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि भगवान सब जानता है। कहता ना मैं चतुर चलाक, मेरे में अकल, मैं ऐसा, मैं भगवान को क्या समझता हूं। आपको कई बार एक बात सुनाई है कि एक संत थे और उनके पास कोई गुरुमंत्र लेने आया, और जब गुरुमंत्र लेने आया, 2 लोग थे, एक काबिल था और एक नाकाबिल था। उस समय में संत पीर फकीर परीक्षा लिया करते थे। आज के दौर में तो बिना परीक्षा के राम नाम दिया जाता है, और परीक्षा लेने लग जाओ तो कोई कोई ही निकलेगा। उस समय की बात, एक लायक था और एक उसके काबिल नहीं था राम नाम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के। संतों ने उन दोनों को 2 बटेर दिए, यह सोच के कि इनकी परीक्षा लेते हैं, यह समझ के कि इनमें से एक ही लायक है।
वैसे जवाब नहीं दे सकते तो उनको बटेर दिए और बोले जाओ थोड़ा सा ऐसे बेहोश करके वापस ले आओ। अब दोनों चल दिए। एक जो आज के समय में भी है चतुर चालाक, भगवान को कुछ दिखाना, बोलना कुछ और अंदर जलवे कुछ और, पर्दे में जलवे कुछ और। तो वो गया, उसने झाड़ियों की तरफ देखा, कोई भी नहीं, इधर उधर देखा कोई नहीं, गर्दन थोड़ी सी दबाई, वो बेहोश हो गया। तो वो वापिस आया और संतों को कहने लगा लो जी आपका बटेर ये बेहोश हो लिया। तो संत पीर फकीर कहने लगे जो दूसरा अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या बात हो गई, क्यों नहीं आया। कहने लगा जी वो कहीं दूर निकल गया होगा, क्या पता उसका, कौन सा पता चलता है किधर है। कुछ देर बाद, काफी समय बाद दूसरे सज्जन भी आ गए। संतों ने पूछा भाई बोल बटेर। ये होता है भक्त, भक्त की श्रेणी, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो संतों को आके कहने लगा जी आपने बोला था कि यहां कोई भी ना देख रहा हो वहां बेहोश करना। कहते हाँ बिल्कुल कहा था। कहता जी मैं झाड़ियों में गया, सोचा यहां कोई नहीं देख रहा, जैसे मैंने इसको अपनी तरफ किया तो ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था। कहता मैंने उसका मुंह उधर घुमाया, अब जैसे गला दबाने लगा कि बेहोश हो जाए थोड़ा, कहता अचानक ख्याल आ गया कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड तो कण कण में जर्रे जर्रे में रहता है और हर किसी को देखता रहता है। कहता जैसे ये विचार आए मैं कुछ नहीं कर पाया, तो संत जी मुझे माफ करना, ये लो आपका बटेर, मैं बेहोश नहीं कर पाया। तो संत मुस्कुराए, कहते बेटा जो पहले गला दबा के बेहोश, कहते तू काबिल नहीं है, जो यह नहीं जानता कि मालिक हर जगह है, जानते हुए भी अनजान बनता है, उससे बड़ा पापी दूसरा नहीं हो सकता। और ये इसको पता है कि भगवान हर जगह है और देख रहा है, तो असल राम नाम के लायक ये है, इसको गुरु मंत्र हम देते हैं। तो इस तरह से भाई आज के युग में बटेर का गला दबा के वापस लाने वाले बहुत हैं। भगवान को तो मजाक समझते हैं, बात ही कुछ नहीं। अपनी ईगो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान बढ़ाई के भूखे, नंबरों का चक्कर और कुछ नहीं, सारा इसी पे टिका हुआ है। समाज में ज्यादातर लोगों का साजो सामान। अच्छे लोग भी बहुत हैं जो परहित परमार्थ करते हैं, नेकी करते हैं, जो उनके दिलो दिमाग में होता है वही जुबान पे होता है। पर हमें बड़ा दर्द होता है जब कोई सज्जन झूठ बोल रहा होता है, दिखावा कुछ और, कर्म उसके सामने दिख रहे होते हैं राम जी की कृपा से कि भाई कर्म बुरे कर रहा है या इसकी नीयत क्या है और ये दिखा क्या रहा है। चुगली खा जाते हैं, उसका फेस चुगली खा जाती है, उसकी आंखें, वो आंख ही नहीं मिलाता कि उसको पता है कि सब पढ़ लिया जाएगा, और उसे ये नहीं पता कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु तो सबके अंदर है और फकीर उसके सेवादार होते हैं। फकीरों को भी भगवान इशारा कर देता है, पर फकीर कभी किसी का पर्दा नहीं उठाते। अब सांझे में तो बात कर रहे हैं, अकेले में बोलेंगे तो कि भाई तू खड़ा हो जा, तू है ये, तो उसी टाइम कपड़े लत्ते से बाहर, मुझे कहा तो कहा कैसे। इसलिए फकीरों का काम सच्ची बात तो जरूर कहना, पर सांझे कहना, पर्सनल नहीं। समझ ले तो भी फायदा, ना समझे तो आने वाला टाइम उसको भोगना होगा, फिर कुछ नहीं बनता। मौका होता है, अवसर होता है कि आदमी तौबा कर ले, अपने चतुर चालाकी छोड़ दे, नंबरबाजी से बाज आ जाए। नहीं तो भाई राम जी के घर थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं है। इंसान को अपने दिलो दिमाग से काम लेना चाहिए। इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे अंदर बाहर की सफाई करनी है, शुद्ध विचारों के बनो, सबके साथ सच्ची भावना रखो। आम एक कहावत है पुराने समय में, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। तो जब आप किसी भी धार्मिक पाक पवित्र जगह पे जाते हो, कम से कम वहां नतमस्तक जरूर हो, और नतमस्तक होके अपने जो अंदर की बुराइयां हैं उसकी तौबा करके आओ। यकीन मानो बहुत खुशियां हासिल कर लोगे। पर कई होते हैं पढ़ के कड़ना, वो कहते जी हमें सारे सिस्टम हमारे समझ में आ गई, आज तक भगवान की समझ संतों को नहीं आई, उसको आ गई।
मेरे को सारा पता है कहां से गाड़ी चलती है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। बड़ा अजीब होता है ऐसा इंसान, वो कभी किसी का वफादार होना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, ना परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, मियाँ बीबी एक दूसरे के लिए, समाज के लिए नहीं। उसकी जिंदगी एक लट्टू की तरह हो जाती है, बिन पेंदे के लोटा बन जाता है। जिधर से हवा आई उधर को घूम लिया, इधर हवा आई इधर घूम लिया, और उसको लगता रहे दिमाग तो तू ही ले आया भगवान से सारा, बाकी तो पैदल घूम रहे हैं। नहीं भाई, इस भ्रम में मत रहिए। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड सबको जानता है, पहचानता है और सबके अंदर रह के सबकी सुनता है, पर वो दया का समुंदर है। समय देता है हर बंदे को, सुधर जा, मत कर बुरे कर्म, मत कर गलत कर्म। सुधर जाए तो खुशियां दे देता है, नहीं सुधरता तो वो आदमी अपने कर्मों का बोझ से उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये बड़ा ही जरूरी है आज के दौर में, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना बेहद जरूरी है। तो इसलिए प्यारी साध संगत जियो, आप अमल किया करो, वचनों पे सही रहा करो, दिखावा कम, कर्म ज्यादा करो, ज्ञान ज्यादा रखो। आप देख लीजिए, दिखावा करने वाले ज्यादातर धर्म के परकच्चे भी उड़ाते हैं। नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं, पर आप देखोगे लाइनें लगी होती है, वहां कौन सा धर्म नहीं होता। सारे धर्मों में सख्ताई है, मना है। उस हिसाब से तो हमारे धर्म में, यहां हमारे सभी धर्मों के बच्चे रहते हैं, वहां नशे नाम की तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए, ना कोई ठेका, ना कोई दुकान, ना किसी और डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि बेचने वाला भी तो धर्म को मानने वाला होगा, सरनेम कुछ ना कुछ तो लगाता होगा। तो इसलिए धर्मों में बिल्कुल मना किया गया है कि नशे नहीं करना, ना बेचना। तो अमल किया करो, वचन माना करो, तो भाई जरूर खुशियां मिलेंगी। दिखावे पे जोर देना छोड़ दो, ओवर स्मार्ट मत बना करो राम जी के आगे। कम से कम जब किसी भी पाक पवित्र जगह पे, धार्मिक जगह पे आप जाते हैं, नमस्कार करते हैं, सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं, अरे तब तो चतर चला के छोड़ दो, तब तो कम से कम तौबा करो सच्ची कि मैं नहीं करूंगा। पर बेपरवाह जी ने एक भजन लिखा है, ਐਵੇਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਲੈ। बारी दिखावे छोड़ दे, पाखंडवाद, मन की विचारों को बदल डाल, कहीं घूमता रहे, हो ही नहीं सकता मालिक तुझे नजारे ना दे। यानी बाहरी दिखावा मत करो। पर आज के लोग, आपको बताया, उनको लगता है भगवान तो खिलौना है, कुछ भी कहते रहो, कुछ भी करते रहो। अरे संत कभी किसी को बुरा नहीं कहते। कहीं आपको ये दूसरा पहलू भी बताते, संत आप आए, आपने अपनी चालाकी प्रयोग की कि भाई देखो मैं तो ऐसा, देखो गुरुजी से फिर भी आशीर्वाद। संत तो आशीर्वाद देते रहेंगे, पर तेरे कर्मों के फल से तू नहीं बच पाएगा जब तक उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के आगे सच्चे दिल से तौबा नहीं करेगा। संतों का तो काम हमेशा सबको माफ करना, आशीर्वाद देना, दया की बात करना, लेकिन आपके कर्मों का हिसाब किताब ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम रखते हैं। जैसा करोगे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए दिखावे को छोड़ के हकीकत के धरातल पे आ जाओ। कौन कौन सी चीजें आप कर रहे हो सब मालूम उसको। इसलिए आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते जब सोचते भगवान को क्या पता, अरे भगवान को मैं ऐसे मैनेज कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। 100 चीजें चलती हैं आदमी के दिमाग में। क्यों? जितना आदमी दिमाग का इस्तेमाल करता है तेज तो होता चला जाता है, पर जिसने दिमाग दिया है क्या उससे भी तेज हो जाएगा? जिसने तेरे जैसे अरबों खरबों दिमाग बनाए हैं भाई, उस ओम ने, एक ओंकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक जो है, द सुप्रीम पावर गॉड, उस गॉड ने, ओम ने करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने दिमाग बनाए। क्या उसका अरबों खरबों दिमाग में से एक दिमाग उस भगवान को बुद्धू बना देगा? कभी सोच लिया करो बैठ के, कल्पना ना करो ऐसी। पर फकीर तो तेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाँ बेटा बात ही कुछ नहीं है, आशीर्वाद उनका तो ये झूठी है भाई। किसी को बुरा ना बोलना, ना सोचना और ना किसी का दिल दुखाना, पर तू कर्म बुरे कर रहा है और ऊपर से ढकोसले कर रहा है। संतों का क्या काम? वो तो भगवान देख रहा है ना। उसने हिसाब किताब जब मांग लिया फिर चिल्लाना मत, क्योंकि उसकी बेआवाज तलवार चलती है और आदमी के सारा कुछ रखा रखाया रह जाता, सारी होशियारी। बेपरवाह जी का एक और भजन है,
कुल्ले लैन होशियारां दे, कि वो जो फन्ने खाई छांटता है ना, कई बार भगवान ऐसा कुछ कर देता है कि उसके तौबा करने के लायक भी नहीं रहता। इसलिए उससे चालाकी मत कर। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से तौबा कर, अपने गुनाहों से छोड़ दे अपनी बुराइयों को और चल पड़ राम के रास्ते, खुशियां ही खुशियां लूट पाए। सत्संग वही होता है यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है, और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान जोगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में
राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा कोई इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है।
उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ, उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो, रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो, ऐसा है कोई? नहीं, वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्मयोगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्म बल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर यह आत्म बल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी जी कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्म योगी के कर्म जोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान जोगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से? तो प्यारी साथ संगतियों, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं।
वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो, ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते हैं और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा, इंसानियत किसे कहते हैं? आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत हो गई। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं। ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो, जो अपने 106 कार्य शुरू किए हुए हैं। पेड़ पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने। जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है।